हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं साइंस की। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट हर सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के 2 पार्ट किए गए हैं। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस करें और एक पार्ट में एमसीक्यू। नोट्स में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, फालतू चीज़ें ऐड नहीं की हुई गई हैं। जो कि आपके टेस्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें ऐड की गई हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में इजी हो जाए। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ। फिर एमसीक्यू की क्लास, जिससे कि आप खुद को जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसीलिए हमने 2 सीरीज स्टार्ट की है। 9th क्लास तक तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आती है 10th क्लास। 10th क्लास के हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आता है एनवायरनमेंट सेक्शन। आज हम एनवायरनमेंट के जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, उसके एमसीक्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नोट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम भी इंक्लूड किया है ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए और आपको ये ना लगे कि कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ नहीं हुई है। तो इसीलिए हमने हर चीज़ ऐड की गई है। ठीक है, नोट्स भी आप देख लेना, टॉपिक वाइज ही होंगे। तो चलिए, चैप्टर जो इंक्लूड है इसमें वो आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप एमसीक्यू करते हो तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहे हो। एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको ये पता लग रहा है 3 क्वेश्चन गलत हैं और कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये चीज़ें मतलब 4 क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट पता लग जाता है। तो इसलिए एमसीक्यू ज़रूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो सबसे पहले तो नाम से समझिए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो है जो कि अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा, बाद में उसको पैदा करना मुश्किल होगा। मतलब कि चीज़ें कुछ लिमिटेड अमाउंट में है। जैसे कि आपके पास आज सिर्फ कितनी है, 5 टॉफ़ीज़ हैं, वो ख़त्म होगी, उसके बाद आपको कभी मिलेंगी नहीं, सिर्फ ओनली 5 हैं। अब आप कैसे यूज़ करते हो उसको देख लो। तो वो आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो इसमें से कौन सा आता है देखते हैं। देखो, बायो एनर्जी जो बायोटिक कंपोनेंट से मिलती है, ये भी नेचुरल है। सन तो हमेशा अपनी लाइट देता है। फॉसिल फ्यूल जो कि डेड डिकेइंग मैटर से बनते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनको बनने के लिए काफ़ी साल लगते हैं। तो अगर इनको प्रॉपर्ली यूज़ ना किया जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो ये क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और सारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स। तो आपको पता लग गया नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल डिफरेंस, और उसके एग्जाम्पल भी पता लग गया। तो देखो, 3 क्वेश्चन 3-4 टाइप से आ सकता है, तो ये सारे कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी एक्सप्रेसेस। देखो, हमने पढ़ा, हमने सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम है, बट एनर्जी को मेज़र कैसे किया जाता है। एनर्जी को मेज़र किया जाता है जूल से। जूल क्या है, जूल आता है आपका, क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के यूनिट आ गए आपके पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आता है 1 जूल की वैल्यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। एसिड रेन हैपन बिकॉज। अब देखो, एसिड रेन कब होगी। रेन मतलब बारिश हो रही है, एसिड मतलब रेन में अगर एसिड है तो वो एसिड रेन कॉज कर रहा है, दोनों को इकट्ठा हो गया ना। तो एसिड आपको पता है कितना डैमेज पहुंचा सकता है, कि वो तो चीज़ों को बर्न करने लग जाता है। एसिड सिग्नल रेड, तो देखिए रेड सिग्नल मतलब एसिड। तो किस वजह से होता है, ये होता है जब बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की, तो उससे ऑक्साइड्स ऑफ ए कार्बन, नाइट्रोजन जब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, या सल्फर भी ऐड कर सकते हो, सल्फर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो रेन के साथ मिलके क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन। अब इससे डैमेज क्या होता है, इसे मार्बल कैंसर भी बोलते हैं, क्योंकि मार्बल को डैमेज पहुंचाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ताजमहल मार्बल का बना है, तो मार्बल वो डैमेज पहुंचा रहा है, एसिड रेन वहाँ पे डैमेज पहुंचा रही है। एसिड रेन ज़्यादा हो जाए तो पानी में जा रही है, नदियों में, तो जिससे क्या हो रहा है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है, फसलें ख़राब हो रही हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसान है। तो क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल कम करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। फ्यूल यूज इन ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है फ्यूल, तो वो किया जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको पता है ना, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है कि पानी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये कैसे होती है,
देखो, पानी को पहले क्या किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में मूव किया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किया, उसके बाद क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, किसके थ्रू, हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर आता है विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कंटिन्यू एनर्जी दे रहा है हमारे पास। तो देखो, फॉसिल फ्यूल आपको पता है ये तो ख़त्म हो जाते हैं। फिर यूरेनियम, यूरेनियम एक एलिमेंट है जो कि ख़त्म हो जाता है। सन, सन की रोशनी देखो हर टाइम हो रही है, विदाउट सन लाइफ पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं है, सन नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखो, सन नहीं होगा तो लाइट नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं पड़ेगी प्लांट को तो प्लांट भोजन नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम भोजन कहाँ से करेंगे। तो ये सारा रिलेटेड है। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ ए एनर्जी। फिर आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एनर्जी लीड टू लीस्ट एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ ए हार्नेसिंग यूटिलाइजेशन। अब देखो, इसमें पूछा गया है कौन सा सबसे लेस अमाउंट में एनर्जी मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन करता है। वैसे तो ये जो सारे हैं ये सोर्स हैं एनर्जी के, कौन सा पॉल्यूशन कम करता है। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो फ्यूज़न एंड फ्यूज़न वाला प्रोसेस होता है। थर्मल एनर्जी, इसमें पॉल्यूशन होता है। सोलर एनर्जी मतलब सन से जो डायरेक्टली लाइट आ रही है उससे पॉल्यूशन नहीं होता। तो सोलर एनर्जी इज़ द सोर्स ऑफ ए लीस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, सोलर एनर्जी में क्या किया जाता है, सन की ट्रैप किया और उससे उसको काम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प की मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी ड्यू टू, ओशन की ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी होती है अलग अलग टाइप की, ठीक है, जो कि मतलब जैसे कि सी में एनर्जी मतलब बनने में काम करती है, जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, जियो आपका थर्मल एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी आपको सी से मिलती है। तो ओशन थर्मल एनर्जी ये भी सी से मिलती है। तो इस एनर्जी में क्या होता है, इस एनर्जी में होता है आपका कि इसमें कन्वर्जन होती है, किसकी, इसमें होती है टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है, जैसे कि सी है, उसके ऊपर गर्म पानी भाप बन के बह रहा है, गर्म है, नीचे क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, उसके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आती है ओशन थर्मल एनर्जी। तो किस वजह से आई, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो ओशन आएगा, रूम आ गया यहाँ पे ओशन। ठीक है, ओशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उसकी वजह से होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं, मेजर प्रॉब्लम इज हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू, न्यूक्लियर एनर्जी का मेजर प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसका मेजर प्रॉब्लम होता है कि इसको सेफली आपको स्टोर करना होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर में होती है फिजन एंड फ्यूज़न होती है, तो ये क्या होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, जैसे नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो इसको सेफली हर जगह रखना, उसके लिए ही इसकी प्रॉब्लम होती है। तो डिस्पोज ऑफ ए स्पैन फ्यूल सेफली, ये मेन इसका प्रॉब्लम रहती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ ए सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, कौन सा पार्ट है सोलर सिस्टम का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इफेक्ट करता है, कोटिंग ऑफ ए ब्लैक कलर या मिरर, ग्लास शीट, आउटर कवरिंग ऑफ सोलर कुकर। देखिए, पिक्चर में देखेंगे, ये है आपकी पिक्चर, इसमें क्या है, ये सोलर कुकर है, इसमें क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी को यूज़ करके जो आपका क्या आता है, आप जिससे आप फूड बना, गर्म करने में, फूड बनाने में इसमें हेल्प होती है। तो इसका कौन सा पार्ट क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम करता है, वो आता है ग्लास शीट जो इसकी होती है वो हेल्प करती है इस काम में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन ए फोटोवोल्टिक सेल, कौन सी फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ होती है। देखो, ये है सोलर कुकर, वैसे ही
इसकी फोटो मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ किया जाता है। तो फोटोवोल्टिक सेल में क्या यूज़ होता है आपका, सिलिकॉन। याद रखना, तीन चार क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मैंने यहाँ पे। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सा इसमें यूज़ होता है, सिलिकॉन इसमें यूज़ होता है। तो ये बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, वही चीज़ें ऐड की हुई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, ठीक है, जो भी अलग अलग पेपर में आए हैं सारे इंक्लूड किए गए हैं। स्टूडेंट्स, जो एनवायरनमेंट सेक्शन है ना, ये मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो दोनों के लिए यूज़फुल है। इवन जो और भी आर्ट्स स्टूडेंट्स है ना, एनवायरनमेंट सेक्शन तो सभी को ही आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल। विंड मिल एक होती है कि विंड मिल से, विंड से आप क्या कन्वर्ट करते हो, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। तो पावर कैसे जनरेट होगी विंड मिल में, ये जनरेट होती है विंड वेलोसिटी पे। देखो वेलोसिटी होगी जिससे क्या होगा, वो विंड्स मिल होगी, वो घूमेगी। तो ये पंखे जैसे बने होते हैं, जैसे कि ऐसे है ना, ऐसे पहिए जैसे विंड चलती है तो ये रोटेट होते हैं, जिससे कि क्या होता है, कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो याद रखना ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब अब विंड तो हमेशा चली रहेगी, तो ये यूज़फुल होगा। नेक्स्ट आता है कंट्री ऑफ ए विंड। मतलब देखो, विंड मिल वहाँ पे लगेगी जहाँ पे विंड ज़्यादा चलती होगी, जहाँ नॉर्मल चलती होगी वहाँ पे प्लांट लगा के क्या फ़ायदा। तो डेनमार्क एक कंट्री है जहाँ पे क्या होती है, विंड ज़्यादा चलती है, दैन विंड मिल बोला जाता है, मतलब डेनमार्क को बोला जाता है कंट्री ऑफ ए विंड। यहाँ पे 25% तक जो विंड से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, तो बहुत अच्छा सोर्स है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए बायोगैस। देखो, बायोगैस प्रोड्यूस होती है जब आप काउडंग, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हो, क्या करने के लिए, गैस प्रोड्यूस करने में, ताकि वो गैस अलग अलग सोर्सेज में काम आ सके। तो उसका मेन सोर्स क्या है, मीथेन। मीथेन जो है वो क्या है, मेन कंस्टिट्यूट है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मीथेन पाई जाती है। याद रखना, मीथेन जो गैस है वो पैडी फील्ड, ठीक है, मतलब राइस की जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ पे भी मीथेन गैस पाई जाती है। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सन इज कंसिडर एज इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, सन एक दो सोर्स होते हैं, एक होते हैं एग्जिस्टेबल सोर्स एंड इनएग्जिस्टेबल सोर्स, मतलब चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अगर उसको यूज़ ना करे वो ख़त्म हो जाएंगी, मतलब लाइफ फ्यूचर में उनका ख़त्म होने का सोर्स होता है, वो होता है एक्सिस्टेबल। इनएग्जिस्टेबल सोर्स जो कि क्या होता है, ख़त्म नहीं होते। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट और भी चेक कर लेते हैं। देयर इज ए इन्फिनाइट सोर्स स्टोर ऑफ ए फ्यूल। फॉसिल फ्यूल डेड डिकेइंग मैटर के बनाए हैं, एक बार बन गए तो अगले बनने के लिए हज़ारों साल लग जाएंगे, तो ये तो सोर्स नहीं है, दिस इज रॉन्ग। हाइड्रो विंड एनर्जी प्लांट आर नॉट पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ, थोड़ा बहुत तो करता है, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ना करें पर थोड़ा बहुत करता है, तो ऑप्शन गलत। वेस्ट फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इजिली डिस्पोजेस, वेस्ट जो होता है न्यूक्लियर इजिली डिस्पोजेस नहीं होता, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो ना कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या करना है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो कट करना। धीरे धीरे आपको लगेगा कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए, फिर दो ऑप्शन बचेंगे, फिर दो ऑप्शन पे सोचना कि क्या हो सकता है, इस तरीके से आप एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो ये बहुत मायने रखता है, ये टेक्निक तो मैंने खुद अप्लाई की है, तब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बेनिफिट होने वाली है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हो ना, उसके क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे बुक में लाइन दी गई है वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा ट्रिकी करके आता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बन गई तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो बेटर काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, गुड फ्यूल इज़ वन दैट पोजेस। गुड फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो कि अच्छी उसकी रेंज रहे, उससे बोलते हैं गुड फ्यूल। होता है ना बिल्कुल ओबीडियंट, एक गुड स्टूडेंट, मतलब जो टीचर की हर बात मानता है, वो होता है गुड स्टूडेंट्स। कोई मानता है, मानते होंगे, कुछ तो होंगे ओबीडियंट, ठीक है।
तो गुड फ्यूल में एक एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि उसको कम बर्न करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट एनर्जी रिलीज हो, पॉल्यूशन कम कॉज करे एंड उसको स्टोर करना, हर चीज़ करना आपके लिए सफिशेंट हो। तो क्या आ जाएगी इसकी? गुड फ्यूल होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब हाई एनर्जी रिलीज होगी एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर वो होता है ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि कोई चीज़ जलने लगती है, वो आता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। तो ऐसी रेंज जिसमें कि ज़्यादा बर्न हो जाए। तो गुड फ्यूल का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ा सा आपने बस टच ही किया, कुछ किया तो एकदम आग बन जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। राइस इन ए सी वाटर ड्यूरिंग ए हाई टाइड कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, देखो आपको पता है, ठीक है, टाइडल जो होता है एनर्जी वो कन्वर्ट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्रिएट होती है, मतलब जो टाइड्स आती हैं उसकी वजह से जो एनर्जी होती है। तो ये क्या है? रेन्यूएबल सोर्स है। तो कौन सा इसमें रेन्यूएबल सोर्स आ जाएगा? तो मतलब जो रेन्यूएबल सोर्स आ गया टाइडल वॉल्यूम के थ्रू, तो वो किसकी वजह से होता है? सन के थ्रू होता है, मून के थ्रू होता है, अर्थ के थ्रू होता है, मार्स के थ्रू होता है? ये होता है मून के थ्रू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है, रेडिएशन प्रेजेंट इन ए सनलाइट दैट गिव अस द फीलिंग ऑफ ए हॉटनेस, मतलब जिससे कि सन रेज फेंकता है अर्थ पे, तो रेज जो कि फीलिंग हॉट करवाती है वो कौन सी रेज हुई? वो आती हैं आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं? वो स्किन रेज को कॉज करती हैं, जो कि स्किन की प्रॉब्लम को कॉज करती हैं। जैसे कि अर्थ है, यहाँ पे जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर होती है, जो बनी लेयर है उस पर ओजोन लेयर बनी हुई है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज से बचाती है ताकि आपको स्किन की प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, हॉटनेस का पूछा जाए तो इंफ्रारेड आएगा, और ओजोन लेयर किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस द सन इज, सन के थ्रू कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? देखो सन जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है एक चीज़ है, वो ब्रेक होगी। तो ये न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं वहाँ यूज़ होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन ये होता है, दो चीज़ें हैं उसको मिलके एक चीज़ बन, वो आता है फ्यूजन, मतलब जुड़ना। तो ठीक है, ये होती है हाइड्रोजन बॉम्ब में, एंड सन में जो होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखना। फ्यूजन करके ये भी क्वेश्चन आता है कि एटॉम जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें कौन सा यूज़ होता है मेथड, एंड क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा यूज़ होता है, सन में कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, डेफिनेशन आ जाती है, फ्यूजन क्या है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का मतलब जो कि क्या होता है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, एंड वो कहते हैं पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। तो इनमें से कौन सा पॉल्यूशन कॉज नहीं करता? तो वो आता है CNG, पेट्रोलियम, डीजल, ये कोल, ये क्या है? ये हैं फॉसिल फ्यूल जो कि ऑक्साइड्स क्रिएट करते हैं, नाइट्रोजन सल्फर के, जिससे कि एसिड रेन कॉज होती है। तो ये तो सेफ नहीं है। पर CNG क्या है? क्लीन फ्यूल आता है। तो आजकल गाड़ियाँ भी बनती हैं CNG के फ्यूल की, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो एनवायरनमेंट सेक्शन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी नोट्स में तो आपको हर चीज़ बताई गई है, वहाँ दोनों क्लासेस लगा लीजिए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा। क्या करना है अब? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।